हंसते रहो। हंसने और हंसाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। पति, दुबई जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे ज्वेलरी लेनी है। पति, सिंगापुर जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे कॉस्मेटिक लेनी है। पति, लंदन जा रहा हूँ। पत्नी, मैं भी आती हूँ, मुझे परफ्यूम लेनी है। पति चिढ़कर, नर्क जा रहा हूँ। पत्नी, भगवान का दिया सब कुछ है, बस अपना ख्याल रखना। औरत, पंडित जी, मेरी शादी को 5 साल हो गए, पर एक भी बच्चा नहीं हुआ। पंडित, मैं बद्रीनाथ में तुम्हारे नाम का दिया जला दूंगा, फिर भगवान की कृपा से बच्चा हो जाएगा 10 साल बाद। पंडित जी उस औरत के घर गए तो देखा कि घर में 10 बच्चे थे। पंडित जी, मुबारक हो, बच्चों के पापा कहाँ हैं? औरत, बद्रीनाथ गए हैं दिया बुझाने। एक बिहारी एक डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब, आप घर चलने की कितनी फीस लेते हो? डॉक्टर, 300 रुपये। बिहारी, ठीक है, चलो डॉक्टर साहब। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और बिहारी के साथ उसके घर आ गया। डॉक्टर बोला, मरीज कहाँ है? बिहारी, मरीज कोई नहीं है साहब, टैक्सी वाला 500 रुपये मांग रहा था और आप 300 में ले आए। डॉक्टर बेहोश। एक पिता अपनी बेटी के लिए लड़का देखने गया। उन्होंने लड़के के पिता से पूछा, छोरो काई करे है? लड़के का पिता बोला, लड़का सीए है। उन्होंने पूछा, छोरा की बहन काई करे है? लड़के का पिता बोला, वह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, छोरा की माँ काई करे है? लड़के का पिता बोला, वह भी सीए है। उन्होंने फिर पूछा, अरे वाह, सब सीए है, मतलब आप भी सीए ही होंगे? लड़के का पिता बोला, ना ना, मैं तो घाघरा ब्लाउज कटिंग करूं, ये सब लोग सीए हैं। वाइफ, जरा किचन से नमक लेते आना। हस्बैंड, यहाँ तो कहीं नमक नहीं है। वाइफ, तुम तो हो ही अंधे, कामचोर हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकते, बस बहाने बनाते रहते हो। जिंदगी में कुछ तो काम करो। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही ले आई थी। हस्बैंड, मैं पहली बार महंगी होटल में गया, चाय मंगवाई। वेटर एक ट्रे में गर्म पानी का थर्मस, टी बैग, दूध पाउडर और शुगर क्यूब दे गया। बड़ी मुसीबत से मैंने सब मिला के चाय बना ली और पी ली। वेटर ने पूछा, और कुछ लाना है? मैं, ऐसे तो मुझे गर्मा गर्म समोसे खाने की इच्छा है, पर सोचता हूँ भाई तो इतने छोटे से टेबल पर आटा, आलू, तेल की कढ़ाई और गैस का चूल्हा कैसे रखेगा? एक बेवड़े ने रात को 12 बजे वाइन शॉप में मालिक को फोन लगाया। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, सुबह 9 बजे। बेवड़ा, तेरी दुकान कब खुलेगी? मालिक, बताया ना सुबह 9 बजे। बेवड़े ने फिर फोन लगाकर पूछा, दुकान कब खुलेगी? मालिक बोला, अबे बेवड़ा, कितनी बार बताऊं, सुबह 9 बजे दुकान खुलेगी, सुबह 9 बजे। बेवड़ा बोला, मैं दुकान के अंदर से बोल रहा हूँ। घबराकर मालिक दुकान पर पहुंचा, ताला खोल के चेक करने लगा। तभी बेवड़ा पीछे से आया और बोला, अब दुकान खोल ही दी है तो 1 क्वार्टर ही दे दे। एक दोस्त को दुआ दी कि सदा मुस्कुराते रहो, आज वो पागल खाने में है। दूसरे को दुआ दी कि दुनिया तुम्हारे इशारे पर चले, आज वो ट्रैफिक वार्डन है। तीसरे को दुआ दी कि तेरी जिंदगी में फूल ही फूल हो, आज वो स्कूल में माली है। चौथे को दुआ दी कि सदा चमकते रहो, आज उसके सर पर एक भी बाल नहीं है। बताओ आपके लिए क्या दुआ दूं? आप भी हमेशा कहते हो कि दुआओं में याद रखना। एक औरत अपनी पड़ोसन को बता रही थी, तुझे पता है 20 साल तक मेरी कोई औलाद नहीं हुई। पड़ोसन हैरानी से, तो फिर तूने क्या किया? औरत, फिर मैं 21 साल की हुई तो मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी, फिर जाके मुन्ना हुआ। पड़ोसन खड़े खड़े बेहोश हो गई। मरने से पहले पत्नी अपने पति से बोली, मैं जा रही हूँ, अब हम स्वर्ग में मिलेंगे। बस उसी दिन से पति दारू पीने लगा। कुल मिलाकर दुनिया के सारे बुरे काम करने लगा। कुछ भी हो जाए, स्वर्ग नहीं जाना है।
मतलब नहीं जाना है। 哎呦我的妈！ बीवी ने प्यार से पति का सर दबाते हुए पूछा, शादी से पहले कौन दबाता था? पति बोला, शादी से पहले सर दर्द होता ही नहीं था। आपको पता है, केवल मादा मच्छर ही खून चूसती है, नर मच्छर केवल आवाज करते हैं। धन्य हो प्रभु, आपका सिस्टम हर जगह सेम है। अर्ज किया है, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी, ना इश्क करो झूठा ना प्यार करो फर्जी। आगे नहीं बताऊंगा, मेरी शायरी मेरी मर्जी। बेटा, माँ लव मैरिज करने से घर वाले नाराज होते हैं क्या? माँ, बेटा तू जरूर किसी चुड़ैल के चक्कर में होगा और यह सब तुझे उसी डायन ने कहा होगा। लड़कियां तो बस लड़कों को फंसाने में लगी रहती है, जहाँ अच्छा लड़का दिखा शुरू हो गई। बेटा इनसे बच के रहना, ये बहुत मक्कार और कमीनी होती है और इनका तो खानदान भी। बेटा बस माँ, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो पिताजी कह रहे थे कि आप दोनों की लव मैरिज हुई थी। एक मच्छर तूफान में फंसा हुआ था। रास्ते में एक पेड़ मिला, मच्छर पेड़ से लिपट गया। जब तूफान निकल गया तो मच्छर पसीना पोंछते हुए बोला, अगर आज मैं नहीं होता तो ये पेड़ गिर ही जाता। 哎呦我的妈！ मैंने पूछा, स्वामी जी यहाँ पहाड़ के ऊपर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 बरस की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या फिर ग्रीन टी? मैंने कहा, जी ग्रीन टी। स्वामी जी ने कहा, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। कल खरगोश बम लेकर चिड़ियाघर में घुस गया और जोर से चिल्लाया, तुम सबके पास यहाँ से निकलने के लिए केवल 1 मिनट का टाइम है। उसकी बात सुनकर कछुआ बोला, वाह साले वाह, सीधे बोलना कि मैं ही टारगेट हूँ, बचपन की हार का बदला लेने आया है। एक पत्नी अपने पति के घर आने के बाद ही खाना खाती थी। मोहल्ले की सारी स्त्रियां उसका बड़ा सम्मान करती थी, कहती थी, तुम महान हो, पतिव्रता हो, सती हो, देवी हो, साध्वी हो, भारतीय संस्कृति की पुजारिन हो, हमारी प्रेरणा हो, इस कलयुग में आदर्श नारी हो। एक दिन एक स्त्री ने पूछा, आप इतनी तपस्या कर कैसे लेती हो? वो बोली, मजबूरी है, मेरे पति आते हैं और खाना बनाते हैं, तभी तो खाती हूँ। 哎呦我的妈！ टीचर, बेटा तुमने कछुआ और खरगोश की कहानी सुनी है? मैं, जी सर बिल्कुल। टीचर, तो तुमने क्या सीखा है? मैं, यही कि रेस बेशक हार जाओ मगर नींद हमेशा पूरी होनी चाहिए। तकलीफ तब नहीं होती है जब चाय में बिस्कुट टूटकर डूब जाए, तकलीफ तब होती है जब रेस्क्यू में गया दूसरा बिस्कुट भी डूब जाए। सोचो, अगर डॉक्टर फिल्म बनाते तो फिल्मों के नाम क्या होते? कभी खांसी कभी जुकाम, कहो ना बुखार है, टीवी नंबर 1, हम ब्लड दे चुके सनम, रहना है अब हॉस्पिटल में, बचना ए मरीजों, दिल तो कमज़ोर है जी, एक हसीना 2 किडनी, अजब मरीज की गजब बीमारी। एक औरत कोमा में चली गई, पति मुर्दा समझ के जलाने चला, रास्ते में अर्थी खंबे में टकरा गई और औरत को होश आ गया और उसे वापस घर ले आए। 1 साल बाद औरत सच में मर गई। सब लोग राम नाम सत्य बोलते जा रहे थे, लेकिन पति की जुबान पर एक ही बात थी, खंबा बचा के, खंबा बचा के, खंबा बचा के। 哎呦我的妈！ एक बार एक स्कूल में आग लग गई, स्कूल की छुट्टी हो गई, सब बच्चे स्कूल से घर खुशी खुशी जा रहे थे। खुश इसलिए कि स्कूल में आग लग गई है, अब स्कूल नहीं आना पड़ेगा। लेकिन एक बच्चा बड़ा दुखी होकर स्कूल से जा रहा था। टीचर ने उसको देखा, उसे अपने पास बुलाया और पूछा, बेटा सब बच्चे तो इतने खुश हैं,
लेकिन तुम दुखी क्यों हो? लड़का बोला, आग से स्कूल ही तो जला है, मास्टर तो सारे बच गए, कल पार्क में बिठाकर पढ़ाने लगेंगे। पुलिस, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर, मैंने सिर्फ एक ही दिन अपनी बीवी के लिए सूट चोरी किया था, बाकी 2 दिन तो कलर बदलने गया था। एक महिला मॉल से बिस्कुट चुराते हुए पकड़ी गई। जज ने कहा, तुमने जो बिस्कुट का पैकेट चुराया उसमें 10 बिस्कुट थे, इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। तभी पति पीछे से चिल्लाया, जज साहब, इसने साबूदाने का पैकेट भी चुराया है। ना जाने कौन कौन से विटामिन है मोबाइल में, एक दिन यूज नहीं करो तो सारा दिन कमजोरी सी महसूस होती है। क्या फायदा ऐसे में गूगल का, जो ये भी ना बता पाए कि एग्जाम में कौन कौन से सवाल आने वाले हैं।